आई होप आप सबने यूपीएससी सीएसई 2022 का रिजल्ट देख लिया होगा। इसमें सबसे पॉजिटिव साइन जो इस रिजल्ट का है वो ये है, टॉप 6 आपकी गर्ल्स है। लड़कियों ने टॉप किया है यूपीएससी 2022 में, और 2021 में भी लड़कियों ने टॉप किया था, और 2022 में भी टॉप 6 आपकी सिर्फ गर्ल्स है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, थोड़ा बहुत इनको पढ़ाओ और उसके बाद उनकी शादी कर दो। यहाँ पे अगर हम बात करें इस टॉपिक पे तो काफ़ी लंबी कन्वर्जेशन हो सकती है, और जो लड़कियां रिलेट कर पा रही हों इस बात से, या फिर कुछ लड़के भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं सच है कि लड़कियों को बहुत कम टाइम दिया जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। लड़कों के लिए आज भी अपनी सोसाइटी में बहुत टाइम तक रुके रहेंगे, भाई उसकी सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद ही कुछ। और लड़कियों के लिए होता है कि आपने एक दो अटैम्प्ट दिया उसके बाद ही ये हो जाता है कि चलो अब इसकी शादी कर देते हैं, सेटल्ड हो जाएगी। और आफ्टर मैरिज जो अगर आपके फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, बट अगर सपोर्टिव नहीं है तो फैमिली से डील करना और अपने सपनों को एक कहीं ना कहीं एक साइड में रख दिया जाता है। उसको यहाँ पे या तो लड़कियों की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है या फिर चेंज कर दी जाती है। दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। कई बार बोला जाता है कि इतना सब कुछ है आपके घर में, आपको जरूरत क्या है कमाने की। आई नो कि फाइनेंशियली पूरा बर्डन वॉइस के ऊपर रहता है, बट स्टिल अगर आप ये सोच के देखिए, अगर आपकी वाइफ में वो काबिलियत है, वो अगर पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ करना चाहती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फॉर द यूपीएससी के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि बहुत लड़कियाँ, बहुत विमेंस ऐसी भी हैं जिनके अंदर अदर स्किल्स भी हैं, जिनको वो अगर चाहें, अगर उस पर वर्क करें तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ अचीव कर सकती है। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी में ही आपको टॉप करना है, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में ही आपको टॉप करना है। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट स्टिल हम अपने जो हमारे सपने हैं, मान लीजिए किसी को कुकिंग बहुत पसंद है तो उसको वो अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, अगर सपोर्ट मिले फैमिली का तो एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। किसी को कढ़ाई बहुत पसंद है, बहुत सी चीज़ें होती हैं लड़कियों के पास में, इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं लड़की। अगर आपका मन किसी भी एक्टिविटीज़ को, किसी भी चीज़ को करने में लगता है, या फिर आपका मन है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटी है ना उसमें बिजनेस, और अगर आपने गलती से भी बिजनेस का नाम ले दिया तो बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आपको पढ़ाई करनी है आप कर लो, पढ़ाई के लिए तो कई जगह मान भी जाते हैं, बट स्टिल बिजनेस के लिए नहीं मानते। घर से बाहर जाओगी, ये काम करोगी, तुम्हें ज़रूरत क्या है काम करने की। मैं हूं तो, फैमिली है तो तुम्हारे लिए, तुमको जो भी चाहिए सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने अवेलेबल होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइंस भी ना आपको कुछ टाइम तक अच्छी लगेंगी, और कुछ टाइम के बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। उस टाइम आपकी एज 25 थी, आप कर सकते थे, आपकी एज भी निकल गई, और अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जिम्मेदारियां इतनी सारी हो चुकी हैं कि आप नहीं बाहर जा सकते, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से सब जा चुका है, बाहर निकलते हैं तो डर लगता है, नहीं कुछ समझ में आता। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे रिलेशन है ना उस पर भी बहुत बहुत असर पड़ता है इसका। और स्पेशली आज के टाइम पे तो, अगर मैं आज का टाइम अगर आप लेके चलोगे ना, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का ही इनकम का सोर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो अपनी एजुकेशन को यूज़ करिए। अगर कोई स्किल है आपके अंदर, उस स्किल को यूज़ करिए। अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है, आपकी बहन कुछ करना चाहती है, आपकी मम्मी कुछ करना चाहती है, तो उनको उनको जितना हो सके उतना उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करिए, उनकी हेल्प करिए, ताकि वो आगे आकर अपना खुद का या तो छोटा मोटा स्टार्टअप या थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके खुद, और अगर वो खुद भी कुछ करेंगी ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प कर पाएंगी, और खुद को भी मतलब उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट होंगी और आप भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, और आप फ्रीली अपने काम को कर पाओगे। वरना एक होता है ना कि हम खाली पुरानी सोच को लेकर, जो हमारे अभी तक हमारी सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ चल रही है, बहुत ही
कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, सब पाते हैं। वरना आज भी ऐसी ही सोसाइटी है हमारे यहाँ जहाँ पे लड़कियों को कुछ नहीं कराया जाता। उनको सिर्फ ये बोल दिया जाता है बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, आप सिर्फ बैठिए आराम से, आप घर को संभालिए। घर को संभालना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और खाली लड़कियां ही ये काम कर सकती है। लड़कियां घर भी देख सकती हैं, बाहर का भी देख सकती हैं। इसलिए अगर आपके घर में ऐसी कोई मतलब आपकी बहन है या आपकी बीबी है या आपकी माँ है, तो उनको जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प करने की कोशिश करिए। और जो लड़कियां हैं, जो अभी की लड़कियां, उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगी, आप खुद के लिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए करिए। आपको जरूरत नहीं है कि किसी को, किसी और के लिए करने की, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। लाइफ में आपको पछतावा नहीं हो कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। ओके। और ऑल्दो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा है ये रिजल्ट हमारी सोसाइटी के लिए। और इसके अलावा जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग ईयर 2024 के लिए, 2025 के लिए, उनके लिए भी मैं बहुत ही जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं अपने चैनल पे उनको सोर्सेज बता पाऊँ कि आप कहाँ से कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे ना, उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।